हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया एक क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, शादीशुदा व्यक्ति होता है, 2 बच्चों की पिता होता है। अब वो ज़्यादा पढ़ा लिखा था, पत्नी टीचर थी और वो खुद एक सरकारी स्कूल में टीचर था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ दिन जाने के बाद उस व्यक्ति का मन में तरह तरह की ख्याल आता है। अब उसी से वो उलझा हुआ रहता है। तभी पत्नी को समझ में आता है, मेरा पति ऐसा क्यों कर रहा है, इसका जो है माइंड चेंज हो रहा है और अनब शनब बकते रहता है, ऐसा तो ना हो कुछ कदम उठा ले। पत्नी अब अपने पति के ऊपर नज़र रखने लगी, क्योंकि पत्नी को एहसास हो चुके थे जो मेरा पति कुछ कदम उठाएंगे, इसीलिए वो हर वक्त उनके ऊपर नज़र रखते। तभी एक दिन सुबह सुबह एक डिलीवरी बॉय आता है उसके घर में। अब घर में आने के बाद कुछ चीज़ देता है। पत्नी घर पर थी, पत्नी नज़र रखी हुई थी, क्या मंगाया। अब वो डिलीवरी बॉय जो भी सामान आया था, पार्सल आया था, वो देकर चले जाते हैं। पति खुद रिसीव करता है। करने के बाद उस सामान को लेकर घर चले जाते। पत्नी पूछताछ करती है, जो क्या चीज़ मंगाई हो, क्या है। तो पति कहता है, नहीं कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। अब पत्नी नज़र रखी थी, इस वजह से जो ये कुछ कदम ना उठा ले। तभी थोड़ी देर में जो है वो पति उस सामान को कमरे के अंदर रखते हैं और घर से निकल जाते हैं। जैसे ही घर से निकल जाते हैं, पत्नी उस कमरे में जाती है और जाने के बाद चेक करती है जो क्या सामान आया है। जब उस सामान को चेक करती है, कि वो पत्नी भी पढ़ी लिखी थी, टीचर थी, उन्हें समझने देर नहीं लगा, क्योंकि उस जो पार्सल आया था, जो डिलीवरी बॉय पार्सल करके गया था, जो सामान लेकर आया था, वो एक तरीके का जहरीला पदार्थ था, जहरीला सामान था। अब पत्नी जो सोच रही थी वही सच हुआ, यानी उनका जो पत्नी है उसे पति जो है कुछ कदम उठाने वाला है, मरने वाला है। पत्नी के तो पैर तले जमीन खिसक जाते। अब पत्नी क्या करती, पत्नी वो सारे जो पदार्थ मंगाए थे, जो भी पार्सल में आया था, वो सारे लेकर जो है फेंक देते, बहा देते पानी में, क्योंकि एक तरीके का वो लिक्विड था, तो इसीलिए पानी में बहा देते। फिर कुछ देर बाद पति आता है, देखता है कि वो सामान नहीं है। पत्नी से पूछताछ करते हैं, जो क्या है, मैंने यहाँ पे सामान रखा था। तो पत्नी रो देती है, जो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, आप ऐसा कदम उठाने क्यों जा रहे हो। तभी पति कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं। तो पति गुस्सा नहीं होता है जो पत्नी ने वो चीज़ फेंक दिया था, क्योंकि जो व्यक्ति जो होता है पहले से ही उसमें से थोड़ा सा चीज़ वो निकाल कर रख लिए थे, तो वो पत्नी को नहीं पता थी। अब पति गुस्सा नहीं होता, बल्कि पति पत्नी को समझाते हैं, पत्नी भी समझाते, एक दूसरे को समझाते हैं, जो ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा गलत फहमी है, मैं क्यों मर नहीं जाऊँ, तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है। पत्नी रोती है, बच्चों का दुहाई देती है, अपनी दुहाई देती है। आखिरकार पति खामोश हो जाता है और फिर से रहने लगता है। लेकिन पत्नी को नहीं पता थी जो से पति जो है उसमें से कुछ थोड़ा सा पदार्थ निकाल के रख लिए थे। बस फिर से यूं ही दिन गुजरता गया। लेकिन 2 दिन बाद उसी मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में ये लोग रहा करते थे, 2 दिन बाद एक जगह पर घर के बगल में एक दुकान हुआ करे, शॉप। उस दुकान के बाहर लोगों का जमावड़ा रहता है, खास करके मोहल्ले के लोग वहाँ बैठता ही है। अचानक 3 व्यक्ति उस दुकान से एक कोल्ड ड्रिंक लेकर पी रहा था। तीनों मिलकर पी रहा था, एक ही कोल्ड ड्रिंक था। तीनों व्यक्ति उस कोल्ड ड्रिंक को पीते हुए थोड़ी देर में गिरता है, लोगों की नज़र पड़ता है, एक साथ तीनों गिरता है, लोगों की नज़र पड़ता है। लोग जाकर जब तक चेक करता है, तब तक पता चलता तीनों का मौत हो गया। अब एक साथ तीनों का मौत, मोहल्ले में हंगामा मचा, धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा हुआ और किसी ने पुलिस को खबर कर दी। जब पुलिस को खबर कर दिया, पुलिस आती है। अब नेचुरल डेथ तो नहीं हो सकता, एक साथ तीनों का मौत, कुछ तो वजह होगा। वही सोचकर पुलिस जो है तीनों बॉडी को उठाकर लेकर जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, उन तीनों में से एक व्यक्ति ऐसा भी था जो बेचारा पैदाइश से गूंगा बहरा है, यानी ना तो वो सुन सकता था, ना वो बोल सकता था। लेकिन उस मोहल्ले में अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, लेकिन उस मोहल्ले में सबका चाहता था, सबसे अच्छे से मिलता जुलता, सबसे अच्छे से प्यार से रहता। उस व्यक्ति का भी मौत हुआ था उन तीनों में से। अब पोस्टमार्टम के लिए जाता है, पोस्टमार्टम तो होती है, लेकिन पोस्टमार्टम में उतना कुछ पता नहीं चलता किस वजह से मौत हुआ। तभी जो है कुछ उस बॉडी में से जो
पेट के अंदर रहती है, बिसरा रिपोर्ट के लिए भेज देती है पुलिस। उस सैंपल को लेती है और फॉरेंसिक लैब भेज देते हैं, जिसे बिसरा रिपोर्ट कहती है। उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है और यहाँ पे बॉडी परिवार के हवाले कर देते हैं, अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम से पता नहीं चला था वजह क्या था। सबको लगा शायद हार्ट अटैक हुआ, लेकिन तीनों का एक साथ अटैक करना ये भी लोगों का समझ में नहीं आ रहा था, पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था। फिलहाल पोस्टमार्टम से कुछ पता नहीं चला। अब पुलिस उस इलाका में पूछताछ करता है तीनों के बारे में, तीनों का बैकग्राउंड खंगालते हैं। तो तीनों का बैकग्राउंड जो है क्लीन था, किसी से कुछ लेन देन नहीं था, कुछ मगजमारी नहीं था। और सबसे ज़्यादा तो जो बुजुर्ग वो आधेड़ उम्र का जो गूंगा बहरा था कन्नू भाई, उसके बारे में तो सारे लोग बताया। जो उसके जैसा इंसान तो था ही नहीं मोहल्ले में। भले ही वो गूंगा बहरा था, लेकिन सबसे प्यार से रहता था। उनकी एक आदत थी, वो जो भी चीज़ खाता पीता सबको देता। कोई भी उसके सामने से निकलता गुजरता हो, उनके पास बगल में बैठा रहता, उसे वो ऑफर ज़रूर करता, चाहे बच्चे हो बूढ़े हो। उनका ये आदत था, बचपन से उसका नेचर था ये चीज़। तो ऐसे व्यक्ति का कोई कैसे जान लेगा। तो वही लग रहा था जो हार्ट अटैक से हुआ है। लेकिन 2 हफ्ता बाद, 18 दिन बाद बिसरा रिपोर्ट आई थी। 18 दिन के बाद बिसरा रिपोर्ट यानी फॉरेंसिक लैब से जब वो रिपोर्ट आती है, जब उसे पुलिस वाले पढ़ता है, पुलिस भी हैरान हो जाता है, क्योंकि इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था इन तीनों व्यक्ति को जहर दिया गया था। जहरीला पदार्थ की वजह से मौत हुई है। जैसे ये रिपोर्ट पुलिस के हाथ पहुंचती है, पुलिस के तो होश उड़ जाता है। एक साथ 3 व्यक्ति को मारा, और उससे पहले ही पुलिस ने जांच क्या लिया था। तीनों व्यक्ति का कोई बैकग्राउंड में ऐसा कोई दुश्मनी नहीं था किसी के साथ। तो फिर ऐसा नॉर्मल 3 आदमी को मारने का वजह क्या था? कौन मार सकता है, क्यों मार सकता है, क्यों मारा? यही सब पुलिस के मन में सवाल था। फिर ऐसा लगा जो शुरू में, जो ऐसा तो नहीं जो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, शायद वो एक्सपायर हो गया और उस बोतल में कुछ था। दुकान वाले से पूछा, दुकान वाले का जितने भी बोतल थी सारे जांच किया, लैब में भेज दिया, लेकिन उसमें से कुछ पता नहीं चला। सिर्फ वही बोतल में जहर मिला जिस बोतल से वो लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, यानी उस बोतल में खास करके मिलाया गया। तो इसीलिए आसपास के लोगों से पूछताछ किया। जब ये तीनों पी रहा था तो ये बोतल किसने लिया? दुकान वाले से पूछा तो दुकान वाले ने कहा कन्नू भाई ने ये कोल्ड ड्रिंक मुझसे खरीदी थी। खरीदने के बाद वहीं बैठ के पी रहा था। कन्नू भाई के बारे में पहले ही पता चला था, जो सबको शेयर करते, चाहे कुछ भी पी रहा हो खा रहा हो। कन्नू भाई जब पी रहा था, वो 2 व्यक्ति आया, उन दोनों व्यक्ति को भी शायद ऑफर किया होगा। तीनों पिया और तीनों का मौत हो गया, लेकिन किसी ने नहीं देखा था। उसके अलावा 3 व्यक्ति के अलावा वहाँ पर और कोई मौजूद था। अब लोग पुलिस वाले को बार बार पूछ रहा था। तभी एक व्यक्ति पुलिस वाले को कहता है जो हाँ सर, उन्हें याद आता है, जो हाँ सर, मैंने एक व्यक्ति को हमारे ही मोहल्ले में जो टीचर है, मैं उन्हें देखा था, जो कन्नू भाई के साथ बातें कर रहा था, और उनके हाथ में कुछ छोटा सा एक पुइया जैसा था। कन्नू भाई के कोल्ड ड्रिंक में डाला और फिर 2 मिनट के अंदर ही वो वहाँ से चला जाता है। पुलिस वाले पूछता है कौन है, तो बताता है हरिकृष्ण मकवान। हरिकृष्ण मकवान कौन है? हमारे ही मोहल्ले में रहता है। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है और शादीशुदा व्यक्ति है। पत्नी भी स्कूल में टीचर है और 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे भी पढ़ाई कर रहा है। बड़ा वाला बच्चा जो है वो 12th का एग्ज़ाम दे रहा है। इसी साल की बात है, 2025 की बात है। और ये पूरा घटना जो है 9 फरवरी को हुई थी, यानी 9 फरवरी को ये तीनों व्यक्ति का मौत हुआ था। और पुलिस जब जांच कर रहा था 27 फरवरी तक विसरा रिपोर्ट आ जाती है। उसके बाद ही पुलिस वाले जो है इस केस में ज़्यादा छानबीन कर रहा था, तभी ये हरिकिशन मकवान का नाम आया था। अब हरिकिशन मकवान के बारे में पुलिस पहले से ही उससे भी पूछताछ हुआ था, पड़ोसी था। उसने भी वही चीज़ बताया जो आसपास लोगों ने देखा था, जो वो कन्नू भाई के बारे में जानते थे, किस स्वभाव का व्यक्ति था, कैसा मिलजुल करते थे, कैसे रहते थे। हरिकिशन मकवान भी वही चीज़ बताया था, पुलिस वाले को धैर्य दिया था। इसीलिए पुलिस वाला सोचता है चलो इसका नाम जब आया, किसी ने देखा है अपने आंखों से, तो उसे अब पूछताछ नहीं करते। हरिकिशन मकवान के बारे में जानकारी जुटाते हैं, जो किस टाइप का इंसान है। हरिकिशन के मकवान के बारे में भी ज़्यादा तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ इतना पता चला था जो मुखबिर को लगवाए थे। मुखबिर ने बताया जो हरिकिशन मकवान जो है कुछ दिनों से ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं,
डिस्टर्ब रहने की वजह जो थी, हरि किशन मकवान के ऊपर एक मामला चल रहा था जिसके चलते वो कोर्ट में चक्कर काटता है। स्कूल का कोई मैटर था, उस मैटर के बारे में खबरी को नहीं पता लगा था, लेकिन हरि किशन मकवान जो है अक्सर कोर्ट का चक्कर काटता है। इसी से वो परेशान था और इसी बीच जो है हरि किशन मकवान का पिता का भी देहांत हो गया, जो अपने पिता से बहुत प्यार करता था, जिसके चलते हरि किशन का दिमाग ठीक से काम नहीं करता था, वो अनब शनब बकता है। इतना खबर पता चला, तभी जो है पुलिस वाले फिर से सोचता है चलो ठीक है, बहुत हो गया। अब हरि किशन मकवान को पुलिस थाने बुलाता है, उनसे ये पूछने के लिए पूछताछ, नॉर्मल सी जैसा सवाल जवाब, जो कन्नू भाई और दो व्यक्ति जो मारा था उन दोनों के बारे में सबसे फिर से पूछताछ हो रहा है, तो तुमसे भी पूछताछ होगा, तुमने क्या बताया था, जाके एक बार फिर से बताओ। कन्नू भाई मकवान भी बड़े आराम से जाते हैं, जाने के बाद पुलिस वाले के सामने बैठते हैं। अब उसे लगा था जैसा सवाल किया था नॉर्मल वैसे ही सवाल करेंगे, घुमा फिरा के पूछेंगे, जानकारी था पुलिस कैसे सवाल जवाब करते, लेकिन हरि किशन को ये नहीं पता था जो उसका कच्चा चिट्ठा पुलिस वाले के पास है। उसने जो भी हरकतें किया था उसके बारे में मुखबिर ने पुलिस वाले को टिप दे दिया था। यह हरि किशन मकवान को नहीं पता था। अब पुलिस वाले के सामने बैठता है, पुलिस वाले सवाल करते हैं, जो तुमने जो भी बताया पहले जब तुमसे वो बातचीत किया गया था, तुमने ये सारी चीज़ बताया था, अब तुम बताओ उस दिन जो नहीं बताया, तुमने कन्नू भाई को क्या दिया था, उस पुरिया में क्या थी जो तुमने उसका कोल्ड ड्रिंक में डाल के पिलाया। इसे सुनने के बाद ही कन्नू जो हरि किशन मकवान है उसके पसीना छूट जाता है, जो पुलिस को पता लग गया। अब पसीना जैसे छूटा वो घबरा गया, अब उसका जवान लड़खड़ाने लगा। पुलिस वाले कहते हैं देखो सच बताओ, हमें तो सच पता ही है तुम नहीं मारा है, बस हम लोग ये जानना चाहते थे वो तीनों बेचारा अदिल उमर का व्यक्ति आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तीनों का तुमने जान लेने पर मजबूर हो गए, बस ये सच बता दो। और हमें पता है तुमने ही उन तीनों को मारा है, तो इसीलिए अच्छा ही होगा तुम अपने मुंह जबानी सच बता दो, नहीं तो तुम्हें पता ही है हम लोग कैसे सच उगलवाता है। आखिरकार हरि किशन मकवान पूरी सच बताता है पुलिस वाले के सामने। जब पूरा सच बताता है पुलिस वाले भी हैरान हो जाता है, ये कैसा इंसान है। हरि किशन मकवान बताता है जो मैं परेशान था, एक तो मेरा कोर्ट में केस चल रहा था और ऊपर से मेरा पिता का देहांत हो गया, अब मुझे जीने का इच्छा नहीं रहा। फिर मैं सोचता हूँ अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी बीवी मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं अपने पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करता है। अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। मैंने बीमा कर रखा था, इंश्योरेंस, और मुझे ये भी पता है जो अगर अननेचुरल डेथ हुआ, अगर खुद का जान ले लिया तो इंश्योरेंस वाले पैसा नहीं देगा। तो इसीलिए मैं ऐसा मरना चाहता था ताकि इंश्योरेंस वाले को पता चले जो ये नेचुरल डेथ है, तो जो भी मेरा बीमा है वो मेरे बच्चे लोगों का भविष्य बन जाएगा, मेरे बीबी का भविष्य बन जाएगा, मेरे जाने के बाद इन लोग आराम से रह सकते हैं। इसीलिए मैं सोचता रहा, एक्सपेरिमेंट करता रहा, जो ऐसा कैसे मौत हो जो जिसे नेचुरल मौत हो और मौत के बाद पता भी नहीं चले जो ये व्यक्ति का मौत नेचुरल है या अननेचुरल, इसे नेचुरल मौत मुझे दिखाना था। इसीलिए मैंने रिसर्च करता रहा, एक्सपेरिमेंट करता रहा। फिर मुझे पता चला क्यों ना किसी ऐसी जहर का इस्तेमाल करूं और जिसे पुलिस वाले और डॉक्टर को, फॉरेंसिक को पता ही ना चले जो मेरी मौत आखिर किस वजह से हुआ और उसका दिल का अटैक की वजह से मौत हुआ, यही लगे। मैं यही सोचकर वो जहरीला पदार्थ मंगाया था। मैंने मंगा तो लिया अमेज़न से, फिर उसके बाद मैं सोचा अगर ये काम करेगा नहीं करेगा। अगर काम करता भी है यानी मर भी जाता हूँ, फिर बाद में अगर पता चल गया खुद से जान ले लिया तो मुझे कैसे यकीन होगा, मुझे कैसे पता चलेगा जो ये काम ठीक से करेगा कि नहीं। इसीलिए मैं पहले जानना चाहता था जो मैं करने जा रहा हूँ सही करने जा रहा हूँ या परफेक्ट करने जा रहा हूँ। वही सोचकर मैं सोच लिया कि किसी को पहले इस जहर को दूंगा, उसका मौत होगा, फिर मौत के बाद उसका जांच होगा और जांच में रिपोर्ट में क्या पता चलती है। इसीलिए मैंने मोहल्ले में किसी को तलाश करने लगा।
इतने में कन्नू भाई के बारे में मुझे पता था, जो कन्नू भाई उस दुकान के पास बैठते हैं, कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। कन्नू भाई को भी कोई कुछ देता है तो मना नहीं करता, इसलिए मेरे नज़र में कन्नू भाई आया। कन्नू भाई एक दिन दुकान के पास बैठ कर वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था और मेरे जेब में वो पुरिया हमेशा रखा था। तभी जो है मैं उस कन्नू भाई के पास जाता हूँ। जाने के बाद कन्नू भाई अकेला था, दुकान वाला अपना काम में बिजी था। उसी का मौका का फ़ायदा उठाकर, जो किसी के नज़र ना पड़े, जो मैं कन्नू भाई के साथ था, उस पुरिया को निकालता हूँ। कन्नू भाई को कहता हूँ जो इस पुरिया को कोल्ड ड्रिंक में डाल दिया जाए और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पिया जाए, इसका मज़ा कुछ और है। इशारे से कहा, कन्नू भाई भी मान जाता है। कन्नू भाई भी उस पुरिया को कोल्ड ड्रिंक में डालते हैं। जैसे डाल देते हैं, मैं फ़ौरन जो है कन्नू भाई को कहता हूँ जो मेरा अर्जेंट काम है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और मैं दूर से नज़र रखा था। तभी थोड़ी देर में जैसे मैं निकला, दो व्यक्ति मोहल्ले के ही कन्नू भाई के पास आते हैं, बैठ जाते हैं। अब कन्नू भाई की जैसे आदत थी, अब वो कोल्ड ड्रिंक उनका हाथ में था, दो व्यक्ति आ गया। अब उन दोनों को भी कन्नू भाई ने उस कोल्ड ड्रिंक को ऑफर कर दिया। अब उन दोनों को भी पता था जो कन्नू भाई बगैर पिला के तो खामोश नहीं रहेगा, चुप नहीं रहेगा, उसको जो भी देता पीना ही पड़ता है और हर कोई पीता है, इसीलिए वो दोनों भी मान जाते, चलो भाई कन्नू भाई दे रहा तो पीना ही पड़ेगा। अब उन दोनों को भी क्या पता था, कन्नू भाई को भी क्या पता था, इसमें जहर मिला दिया गया। तब कन्नू भाई दोनों को शेयर करता है, तीनों मिलकर उस कोल्ड ड्रिंक को बराबर से पीता है। पीने के बाद थोड़ी ही देर में तीनों वहीं गिर जाता है। जब गिरता है, दुकान वाले का नज़र पड़ता है और भी जो राहगीरी जा रहा था, वहाँ पे मोहल्ले के लोग थे, सारे लोग देखते हैं, चिल्लम चिल्ली होता है, हंगामा हो जाता है। तीनों गिरता है, तीनों को चेक किया जाता है, तीनों का मौत हो चुका था। तभी पुलिस को खबर दी गई। अब मौत तो हो गया, हरि किशन को ये जानना था, हरि किशन मकवान को, जो इसका रिपोर्ट में क्या आती है। क्योंकि पुलिस आई, पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम से बाकायदा वो जानकारी कर रहा था अंदर ही अंदर, जो कैसे मौत हुआ, रिपोर्ट में क्या आई, ये सब जानकारी करता था। और वहाँ के लोकल अखबार में, प्रिंट मीडिया में छापा था, वो अखबार भी पढ़ा करते थे इस मौत के बारे में जानने के लिए, जो रिपोर्ट में क्या है। लेकिन में पता चलता है रिपोर्ट में कुछ पकड़ा नहीं गया। उसे लगा हार्ट अटैक से, ऐसे ही अफवाह फैलाया, जो हार्ट अटैक से उसका मौत हुआ। तभी हरि किशन एकदम प्लान को फुल प्रूफ मान लेते हैं, जो मेरा प्लान जो है सक्सेस है, अब मैं इसी तरीके से मरूँगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिन और जाता है, मामला ठंडा होने का वो सोचता है, जो पहले ये सब ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद मैं इस जहर को पी लूँगा। लेकिन हरि किशन मकवान को ये नहीं पता था, जो उसमें से कुछ सैंपल लेकर जो है बॉडी में से, पेट के थली में से तीसरा रिपोर्ट के लिए भी भेज देता, जिसका जांच करने के बाद, फॉरेंसिक लैब में जांच होने के बाद थोड़ा टाइम लगता है, फिर पता चलता है। अब हरि किशन मकवान अपना मौत का तैयारी कर रहा था। तैयारी करते करते यहाँ दिन बीत रहा था, 27 फरवरी आ जाता है। 9 फरवरी को मौत हुई थी तीनों व्यक्ति का, अब 27 फरवरी 2025 आ जाती है। 27 फरवरी अचानक पुलिस वाले को वो रिपोर्ट, तीसरा रिपोर्ट आती है। आने के बाद पुलिस को पता चलता है इन तीनों को जहर दिया गया था। जहर किसी कोल्ड ड्रिंक में दिया गया था और उसको पीने की वजह से इन तीनों का मौत हुआ। फिर उसके बाद पुलिस खबरी को लगाता है, खबरी को थोड़ा बहुत जानकारी होती है हरि किशन मकवान के बारे में। जब हरि किशन को पकड़ कर ले जाकर पूछताछ करता है कड़ाई से, तब जाकर हरि किशन मकवान ये पूरा सच्चाई बयान करता है। वाकई इंसान की सोच कहाँ तक जा सकता है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक व्यक्ति खुद का जान लेना चाहता था, खुद मरना चाहता था, लेकिन दुनिया वाले के लिए, खास करके सरकारी डॉक्यूमेंट्स में, सरकारी जांच में ये दिखाना चाहता था जो उसकी मौत कोई अननेचुरल नहीं है, बल्कि नेचुरल मौत है। और इसी नेचुरल मौत को साजिश रचने के लिए उसने पहले एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के वजह से भोले भाले इंसान के मौत का कारण बन जाता है, तीनों का मौत हो जाती है। तो ये वो पूरा घटना है, जो गुजरात प्रदेश का जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह लगता है नाडिया। उस नाडिया इलाका में 9 फरवरी 2025 को 3 व्यक्ति के मौत के बाद ही ये घटना सामने आई थी। लेकिन पूरा सरकारी जांच होते होते, फॉरेंसिक जो जांच होते होते, तीसरा रिपोर्ट आते आते पूरा फरवरी महीना ख़त्म होने के बाद ही लोगों को इस 3 मौत का सच्चाई पता चलता है। आखिर इस तीनों व्यक्ति को
मारने वाला कौन था? उसी के पड़ोसी एक सरकारी स्कूल का पढ़े लिखा व्यक्ति, टीचर, जिसने अपना जान लेने के लिए एक्सपेरिमेंट करते करते तीनों व्यक्ति का जान लेता है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।